मिडिल ईस्ट में युद्ध के चलते दुनिया भर में आर्थिक संकट खड़ा हो चुका है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से अपील की। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल कम जलाएं, सोना जरूरत के हिसाब से खरीदें, विदेश यात्रा कम कीजिए और खाने के तेल का इस्तेमाल भी आधा कर दीजिए। सरकार का तर्क है कि विदेशी मुद्रा बचानी है, रुपया मजबूत करना है और फर्टिलाइजर से लेकर क्रूड ऑयल तक के बढ़ते खर्चों पर लगाम लगानी है, क्योंकि पिछले 2 महीनों में कच्चा तेल 50% तक महंगा हो चुका है। अकेले फर्टिलाइजर खरीदने में भारत इस साल 1.5 लाख करोड़ रुपए फूंकने वाला है। लेकिन सियासत यहीं से शुरू होती है। एक तरफ सरकार स्वदेशी और बचत का मंत्र दे रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार अपनी नाकामियां छिपाने के लिए हर बार जिम्मेदारी जनता के कंधों पर डाल देती है। अखिलेश यादव पूछ रहे हैं कि क्या सारी पाबंदियां और त्याग सिर्फ आम आदमी के लिए ही है। जयराम रमेश का मानना है कि ईंधन की कीमतों में इजाफा किया जाएगा, इसीलिए सब माहौल तैयार करने की कोशिशें हैं। जबकि एनडीए घटक दलों का कहना है कि दुनिया भर में आर्थिक संकट मंडरा रहा है, दिख भी रहा है, इसीलिए देश के प्रधानमंत्री जनता को सतर्क कर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अब सवाल है कि क्या जनता से तेल और सोना कम खरीदने की अपील करना सरकार का आर्थिक मास्टर स्ट्रोक है या लाचारी? क्या प्राकृतिक खेती और स्वदेशी अपनाकर हम वैश्विक संकट की इस आग से बच पाएंगे? और बिहार जैसे राज्य में जहां खेती और छोटे व्यापार की कमर पहले से ही टूटी है, वहां खाद और तेल के उपयोग में कटौती का क्या असर होगा? डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट आपके लिए। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक संकट के बीच देश की जनता को कुछ सुझाव दिए हैं जो बेहद अहम हैं। पीएम के इस सुझाव पर सियासत तेज है। पहले राहुल गांधी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर पीएम के बयान को सरकार की नाकामी बताया। फिर कांग्रेस नेता और बिहार प्रभारी कृष्णा लवरू ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की जनता का ख्याल रखना पीएम का दायित्व है, ऐसी बातें ठीक नहीं। अगर आज पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, महंगाई चरम सीमा छू रही है, तो सीधी सी बात है सरकार में जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है जनता को जवाब दें। दरअसल पीएम ने वैश्विक परेशानियों के बीच बड़ी अपील करते हुए कुछ बातें कही, जैसे पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, शहर में मेट्रो का अधिक उपयोग करें, विदेश यात्रा को 1 साल के लिए टाल दें, साल भर सोना खरीदने से बचें, खाने का तेल कम इस्तेमाल करें। इस अपील पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया का जवाब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने अंदाज से दिया। गिरिराज ने ईवी गाड़ी से अपने दफ्तर पहुंचकर पीएम की अपील की तारीफ की और इसे समय की मांग बताया। भारत में पुकार हुआ है देश के लिए, लोग जान भी दिए हैं, दान भी दिए हैं, और ये प्रधानमंत्री ने अगर कहा है, कोई गलत नहीं कहा है कि हमारे पास तेल की खपत जितना है उससे 30% भी हम पैदा करते हैं, गैस नहीं है। प्रधानमंत्री की इस अपील का समर्थन जेडीयू की ओर से भी किया गया है, जबकि बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने देश हित में प्रधानमंत्री की अपील को अमल में लाने की बात कही है। कम से कम खपत हो। अगर इन हाउस भी आपको काम करना पड़े तो इन हाउस काम करिए, क्योंकि जो वैश्विक संकट है जिसके कारण पेट्रोलियम पदार्थों के दाम काफी बेतहाशा खाड़ी देशों में बढ़े हैं, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभी तक देश में दाम स्थिर रखे हुए, इसलिए उन्होंने आग्रह किया है। उन्होंने कहा सोना भी 1 साल तक लोग नहीं खा। जाहिर तौर पर पीएम का सुझाव केवल वैश्विक संकट से जुड़े मुद्दों को लेकर है। व्यक्तिगत तौर पर तेल के इस्तेमाल की बात हो या सोने चांदी की खरीदारी की, जनता की एक छोटी सी पहल बड़े बदलाव का सामना कर सकती है। पीएम के बयान का मतलब यही है। हालांकि विपक्ष इसे सियासी चश्मे से देख रहा है, जिस पर राजनीति गरमाई हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो आज की चर्चा बेहद अहम है क्योंकि मामला देश की आर्थिक तरक्की, प्रधानमंत्री मोदी की अपील और विपक्ष के सवालों से जुड़ा है। इसीलिए सीधे आज के सवालों पर आते हैं। आज हम पूछेंगे कि प्रधानमंत्री की बचत वाली अपील पर सियासत क्यों हो रही है। अगर प्रधानमंत्री बचत वाली अपील कर रहे हैं तो इस पर सियासत जैसी कौन सी बात है। दुनिया पर आर्थिक संकट, क्या तैयारियां गलत हैं? पेट्रोल डीजल की सोच समझकर इस्तेमाल में खराबी क्या है? सवाल यह भी पूछेंगे कि सोना ना खरीदने से क्या आर्थिक संकट टल जाएगा, और सवाल यह भी पूछा जाएगा कि आर्थिक संकट से निपटने के लिए ठोस प्लान सरकार के पास क्या है। तो चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से बीजेपी से अरविंद कुमार और जेडीयू से अकबर अली जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी से एजाज अहमद और कांग्रेस से असितनाथ तिवारी जी जुड़ रहे हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रमाकांत चंदन जी भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल असित जी आपसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अपील कर रहे हैं, बचत वाला फॉर्मूला लेकर आए। उन्होंने कहा है कि सोना 1 साल तक कोशिश कीजिए, ना खरीदने की जरूरत पड़े तो ना खरीदिए। उन्होंने कहा है कि पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल सोच समझकर कीजिए। एक गाड़ी की बजाय 2-4 लोग मिलकर एक गाड़ी का इस्तेमाल करें। तो इन सब अपील में विपक्ष को ऑब्जेक्शन कहां पर है? ऑब्जेक्शन क्यों है बताते हैं। चलिए, संकट है कि युद्ध चल रहा है। भारत के साथ किसी का युद्ध नहीं चल रहा है, लेकिन जिन 2 देशों में युद्ध चल रहा है उसकी वजह से भारत में गैस, पेट्रोलियम और रासायनिक खाद, इसका आयात प्रभावित हुआ है। यहां तक तो बात समझ में आती है कि चलिए ये ठीक है, ये संकट पूरी दुनिया को दिख रहा है, हमें आपको भी स्पष्ट दिख रहा है। कह रहे सोना कम खरीदिए या मत खरीदिए। इसका क्या संकट है भाई? इसका इस युद्ध से तो कोई, ये तो हॉर्मुज से नहीं आता है। अच्छा, अगर वो हॉर्मुज से आता भी है तो जिसको खरीदना है उसमें देश को कोई परेशानी नहीं है, अगर वो महंगा है तो सोना नहीं खरीदने का असली चीज क्या है ना, प्रधानमंत्री जी बातों को घुमा फिरा के बता रहे हैं। आपको याद होगा संतोष जी, आरबीआई का, रिजर्व बैंक का जो चेस्ट मनी होता है, रिजर्व मनी, वो प्रधानमंत्री जी ने जबरन ले लिया था। खूब इस देश को याद है, 1 लाख करोड़, और उसमें अब मात्र 18,000 करोड़ रुपए बचे हैं। चेस्ट मनी जो ले लिया था इन्होंने। देश आर्थिक रूप से पूरी तरह से कंगाल हो चुका है। सोना का नाम जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने लिया, ये साफ हो गया। चुनाव के पहले ये बात वो नहीं बोल सकते थे, लेकिन चुनाव के बाद उन्होंने एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया है कि इस देश को आर्थिक रूप से तबाह और बर्बाद कर चुके हैं। देश प्रति मिनट घोर आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहा है। हम बहुत बड़े आर्थिक दुष्चक्र में, मेरे पास कुछ डेटा है, जरा मैं एक बार वो जरा डेटा आपको बता दूं। युद्ध से पहले 27 फरवरी का डेटा है विदेशी मुद्रा भंडार का, वो था 728.49 अरब डॉलर। भारत का युद्ध से पहले 27 फरवरी तक विदेशी मुद्रा भंडार था 728.49 अरब डॉलर। तो ये जितना अगर मुद्रा भंडार है तो हम आर्थिक संकट की तरफ तो नहीं बढ़ रहे उस समय तक। अब युद्ध के बाद 1 मई की स्थिति क्या है? 690.69 अरब डॉलर, यानी कि 38 अरब डॉलर कम हो गए 27 फरवरी से 1 मई तक। अब चूंकि आपने सोने की बात की, तो सोना अगर 50% तक हम कम आयात करते हैं तो भारत का पैसा बचेगा 36 अरब डॉलर सालाना, यह बचेगा तकरीबन। जो हमारा जो घाटा हुआ है 3 महीने में, अगर 50% सोने का आयात अगर कम कर दिया जाए तो उस घाटे का भरपाई की जा सकती है। यह सीधा सा फॉर्मूला था। अब आप मुझे बस ये बताइए कि आपके देश का विदेशी मुद्रा भंडार कम क्यों हुआ? यह बड़ा सीधा प्रश्न है, प्रधानमंत्री जी से पूछा जाना चाहिए। कम क्यों हुआ? आपने ऐसा कौन सा काम कर दिया? देश पर ऐसी कौन सी आफत आ गई? भाई 2 देश जो युद्ध लड़ रहे हैं वो तो आप लड़ नहीं रहे। युद्ध से तो आपका कोई नुकसान हुआ नहीं है। फिर ऐसा संकट कि मतलब आपका मुद्रा भंडार ही खत्म होने लगा, ये क्यों हुआ? ये तो सवाल उनसे बनता है ना। ये तो कहीं ना कहीं वित्तीय गड़बड़ी हुई है, मिसमैनेजमेंट है कि आपका मुद्रा भंडार लगातार कम होता जा रहा है। उसकी वजह भी है ना, जो कच्चे तेल की कीमतें थी उसमें 50% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। जो कच्चे तेल की कीमत थी उसमें 50% की बढ़ोतरी हो गई। जो तेल कंपनियां प्रति महीना 30,000 करोड़ रुपए का प्रति महीना घाटा सहन कर रही हैं,
तेल कंपनियों का नुकसान प्रतिदिन 7 से 1,000 करोड़ रुपए का हो रहा है। पिछले 10 सालों के न्यूनतम स्तर के करीब पहुंच चुका है तेल भंडार। संतोष जी, तेल कंपनियों का नुकसान हो रहा है, इससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कैसे कम हो गया? क्या तेल कंपनियां भारत के विदेशी मुद्रा भंडार से चल रही हैं? सरकार उन्हें पैसा दे रही है बिजनेस करने के लिए, मतलब वो हमसे भी पेट्रोल का कीमत ले रही हैं और सरकार से भी ले रही हैं तेल कंपनियां। भैया वो तेल कंपनियों का घाटा है ना, सरकार का विदेशी मुद्रा भंडार कैसे कम हो गया उसमें? तेल कंपनियां ये दावा करती हैं तो बात समझ में आती है कि भैया आप हमें सब्सिडी दीजिए, हम बहुत नुकसान में हैं, हमें पेट्रोल की कीमत बढ़ाने दीजिए, हम बहुत नुकसान में हैं, यहां तक बात समझ में आती है। खरीदार रमाकांत जी ने कोई सामान और पैसा चला गया मेरा। असद जी, ये एक चीज का मामला, विदेशी मुद्रा भंडार कैसे खत्म हो रहा है? फर्टिलाइजर हम खरीद रहे हैं, फर्टिलाइजर हम खरीदते हैं, मेरे पास सारा डेटा है। मैं जरा अरविंद जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आना चाहता हूं। अरविंद जी, विदेशों पर जो खर्च हो रहा था वो 2023-24 में 2.72 लाख करोड़ रुपए, 2025-26 में 3.65 लाख करोड़ रुपए। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं ये जो 2023-24 के मुकाबले 2025-26 में जो कीमत बढ़ी है तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए, अगर इसको हम सेव कर लेते हैं, फर्टिलाइजर खरीदने में भारत का खर्च था 2026 में खर्च है 1.5 लाख करोड़ रुपए और 2025 के तुलना में 76% ज्यादा फर्टिलाइजर खरीदा जाएगा। सबसे ज्यादा जो पैसा फर्टिलाइजर खरीदा जाता है वो कतर से आता है, यानी और कतर वो कहां पर है? जहां पर युद्ध हो रहा है उसी क्षेत्र के आसपास। तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये अपील कर रहे हैं कि सोना कम खरीदिए, जरूरत पड़े तो खरीदिए, फर्टिलाइजर की जगह आप देसी खाद की तरफ चले जाइए, देसी यानी कि भारतीय खाद की तरफ चले जाइए, और वो ये कह रहे हैं कि संकट की स्थिति है, पेट्रोल डीजल का सोच समझकर इस्तेमाल कीजिए, तो ये गलत है क्या स्थिति? कहना उनका अपील। सबसे पहले तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि जो कांग्रेस प्रवक्ता डाटा दे रहे थे, आप इनके विपरीत सारी चीजों को लाकर पटल पर रख दिया। जहां ये डाटा दे रहे थे उससे दोगुनी तिगुनी जो हमारा रिजर्व है फॉरेन मनी, वो 728.49 अरब करोड़ इतने रुपए रिजर्व है। ये डाटा कहां दे रहे थे? तो ये दोनों में इतना अंदर, आपने तो बिल्कुल जो सही आकलन था, डाटा आपके पास था, आपने लाके रख दिया। देखिए, ये हमें लगता है कि जब देश हित राष्ट्र हित के मामले में अगर कोई निर्णय लेता है तो सब देश को ये एक होना चाहिए, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। आंकड़े आपके बता रहे हैं। दूसरी चीज कि देखिए, यह आर्थिक देशभक्ति की अपील है। हमारे प्रधानमंत्री ने आर्थिक देशभक्ति की अपील की है और देश के हित में अपील की है, और यह स्वैच्छिक अपील है। ये लोगों से आप देखे होंगे कोरोना काल में जिस रूप में प्रधानमंत्री ने अपील कर और सारा देश एकजुट होकर उनके मार्गदर्शन में काम किया, और उतने बड़े संकट से इतना बड़ा देश हम उबर पाए हैं। आज फिर भी हम अच्छी स्थिति में हैं, उसके बावजूद भी जो आंकड़े आप बता रहे हैं उसके अनुसार हमें तो जो आने वाला जो वैश्विक स्थिति बनने वाली है, सचेत पूरी दुनिया हो गई है। अगर हिंदुस्तान भी उस पर वर्कआउट कर रहा है तो ये तो खुशी की बात है। प्रिवेंटिव जो अगर मेजर नहीं अपनाएंगे, और जो सबसे बड़ी चीज है कि आपने पेट्रोलियम की कीमत में बढ़ोतरी किया, सोने के बारे में कहा। सोना आप जानते हैं कि ये सबसे ज्यादा आयातित करने वाला देश भारत है, और आपने जो आंकड़े दिए उसके अनुसार हम इतने पैसे सोने के खरीद में देते हैं। अगर हम 26%, हाँ बिल्कुल, तो इतने अगर हम पैसे अगर हम एक साल तक अगर प्रधानमंत्री ने अपील किया, अगर हम जो अंतर्राष्ट्रीय मंदी की संभावना है हम उससे उबर जाएंगे, इसमें राजनीति होती है तो ये बड़ा दुखद होती है। चौथी बात है कि देखिए, जो भारत की स्थिति है, हमारे पास जो रिजर्व है, और जो हमारी देश में गरीब के लिए, दलितों के लिए, जो निचली पायदान के लोगों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, अगर हम उन पैसे को हम थोड़ा साल में, जब अभी जो हमारी स्थिति है उसमें बचत करके, और अगर हम उन ये गरीबों के, दलितों के, शोषित जो निचले तवादान पर हैं, उन योजनाओं को हम चालू रखें, कहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, तो हमारा देश भी बढ़ेगा।
देश भी आगे बढ़ेगा, हमारी योजनाएं सुदृढ़ होगी और जो पैसे की कटौती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर उस कटौती को हम विदेशी जो मुद्रा जो विदेशों में भेजें, अगर उसमें हम कटौती कर ले 1 साल तक, तो ये तो देश के लिए हर्ष की बात है। इससे बड़ी खुशी की बात हो नहीं सकती है। मुझे दुर्भाग्य है कि इन मामलों पर देश में राजनीति हो रही है। एजाज जी को बहुत जरा लेकर बड़ा आते हैं दुर्भाग्य है। हमें अभी जो हमारी जो है प्रधानमंत्री ने आह्वान के कारण पूरा देश एकजुट है। विपक्ष को राजनीति करने का कहीं नहीं है, विपक्ष को साथ विपक्ष देना के चाहिए। सवाल अपनी जगह आप वाजिब साथ है। रहें। अगर देश इस स्थिति की ओर बढ़ रहा है जिसके संकेत अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील के थ्रू कर रहे हैं, एजाज जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए, तो विपक्ष सवाल पूछेगा ना कि कौन सा ऐसा सच है जो चेतावनी के थ्रू बताने की कोशिश की जा रही है। और अगर यह कहा जा रहा है कि आप पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल सीमित करें, कम से कम इस्तेमाल करें, तो क्या पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं? यह तो जनता के मन में भी सवाल आया होगा एजाज जी। देखिए, पूरा 1 सेकंड, पूरा देश जानता है कि हमारे यहाँ तेल का कुआं नहीं है, हम आयात करते हैं। वो तो ठीक है ऐसी सर, स्थिति में यही तो इसी समय तो नहीं होनी चाहिए। विदेश नीति की परीक्षा होती है। एजाज जी की जरा आवाज दीजिए। सुन लीजिए ना, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं पैनिक कर दिया। देशवासी अब सशंकित हैं कि देश का मुद्रा भंडार समाप्त हो रहा है क्या, क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपए का रेट हर दिन गिरते चला जा रहा है। 95 रुपए के बराबर हो गया $1 के। और जिस तरह की स्थिति और जिस तरह से संकट कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के स्तर से बताने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी आम लोगों से तो अपील कर रहे हैं कि आप कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करें, कम से कम दौरा करें, आप घर से ही सारा काम वर्क टू होम करें। लेकिन प्रधानमंत्री जी ये बात क्यों नहीं बता रहे हैं कि जहां जहां अभी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शपथ ले रहे हैं, वहां चार्टर्ड विमान से क्यों जा रहे हैं, वहां पर वर्चुअल क्यों नहीं जुड़ने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी और जो भारतीय जनता पार्टी के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री है, 22 के करीब एनडीए मिला करके 22 राज्यों के मुख्यमंत्री चार्टर्ड विमान से जाते हैं, हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि प्रधानमंत्री जी आम लोगों से तो अपील कर रहे हैं, लेकिन अपने मंत्रिमंडल सदस्यों से अपील नहीं कर रहे हैं कि आप एक गाड़ी के अलावा दूसरी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करें। प्रधानमंत्री जी अपने शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपील नहीं कर रहे हैं कि आप कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करें। आप कोई भी ऐसी सभा नहीं करें जिसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हो। प्रधानमंत्री जी आम जनों की हर स्तर पर सुविधा को समाप्त कर देना चाहते हैं, लेकिन अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों स्वयं अपने आज भी कल उन्होंने कहा कि पेट्रोल की बचत के लिए आप लोग ऐसे ऐसे अपना अभियान को शुरू कीजिए। और प्रधानमंत्री जी रोड शो कर रहे हैं, राजस्थान में किए, कल सूरत में किए, लगातार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी देशवासियों को कहां पहुंचाना चाहते हैं, देश और देश के लोगों को किस स्तर तक पहुंचाना चाहते हैं, ये समझ से परे है। आपको पता होगा कि 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री जी ने 8 बजे रात्रि में आकर के कहा कि जो अभी नोट चलन में है अभी से ही अमान्य कर दिए जाते हैं। लोगों की स्थिति क्या हो गई, लोग बदहवास होकर के दौड़ना शुरू कर गए। हर लोग नोटबंदी के बाद अपने अपने घरों के सामने जो बैंक थे वहां लाइन लगाने का काम किए, लेकिन प्रधानमंत्री जी के चहेते जितने उद्योगपति थे उनके कोई एक कर्मचारी लाइन में नहीं लगे। हमारे दो की नीतियां चलाने वाले प्रधानमंत्री जी किस तरह से देश और देशवासियों को बदहवासी की स्थिति में पहुंचाना चाहते हैं, देश में पैनिक की स्थिति पहुंचाना चाहते हैं, और अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को जितना खर्च कर सकना है खर्च करते रहो, हम कोई रोक नहीं लगाएंगे। ये कौन सी नीति है? सरकार और सरकार के अंदर बैठे हुए नेता अपने लोगों को हर तरह की सुविधा दे रहे हैं और आम जनों की सुविधा को छीन रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आपको याद होगा कि 2024 के चुनाव के समय उन्होंने कहा था ये लोग आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, लेकिन अफसोस की बात है
कि अभी लगन का काल है और लगन के समय हर बहन, हर बेटी मंगलसूत्र के आधार पर शादियां और शादी होते हैं और उसकी विदाई उसी मंगलसूत्र के माध्यम से दी जाती है। और आपने क्या प्रतिबंध लगा दिया कि 1 सालों तक कहाँ एजाज सोने गलत की आप खरीद पर रोक लगा दी गई। व्याख्या कर रहे हैं। सोने की प्रतिबंध थोड़ी खरीद लगा है, अपील की है। भाई, और वो ये प्रतिबंध की का है मतलब कि क्या होता है? जितना आप क्यों अपील कीजिएगा? जितना नहीं, जरूरत आप कम क्यों हो अपील कीजिएगा? उतना सोना आप क्यों खरीदें, अपील जरूरत के कीजिएगा? हिसाब से सोना खरीदें। आप सुविधा- ये प्रतिबंध आप लगा है, सुविधा ये प्रदान अपील की गई है, कोई प्रतिबंध थोड़ी लगा दिया गया। संतोष जी स्वैच्छिक प्रधानमंत्री अपील। अकबर अली जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। जनता की सुविधा के लिए होते हैं। अकबर अली जी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये अपील आई, इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। एक, क्या देश में विकट स्थिति पैदा हो रही है जैसा विदेशों में हो रहा है? वहां पर पेट्रोल डीजल के कई राष्ट्रों में, देशों में 20% से 50% तेलों की कीमत में बढ़ोतरी कर दी गई। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर ये जिस तरह से अभी गैस के, कॉमर्शियल गैस के दाम बढ़े थे, ये वैसा भी तो हो सकता था। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील कर रहे हैं पब्लिक को, आज के सिनेरियो से, आज की जो स्थिति है वैश्विक स्थिति, उससे आपको अवगत करा रहे हैं, और ये स्वैच्छिक अपील है, आपकी इच्छा पर निर्भर है कि आप, वो एक सुझाव दे रहे हैं कि आप ऐसा करिएगा तो देश अच्छी स्थिति में जा सकता है। जो उनको पेट्रोल डीजल के दाम तो सरकार के अंडर आते हैं, वो कभी भी बढ़ा सकते हैं, वो तो आपसे फिर अपील कर रहे हैं। देखिए, अभी यूरोप कंट्री की जो हालत है कि 30 से 50% वहां सीएनजी और तेल का दाम जो है बढ़ गया है। और ये भी समझना होगा कि हमारा मैक्सिमम तेल और सीएनजी का जो भारत जो है वो ईरान से ही राब्ता था, ईरान से ही हरमुज के रास्ते आता था, जो अभी जो है युद्ध के वजह कर जो है कंप्लीट बंद पड़ा हुआ है। तो ये तो युद्ध जो ये तो एक ऐसी स्थिति है कि अगर ये लंबा युद्ध खिंचाता है, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो स्थिति बनी हुई है 2-3 महीने से, तो ये जो भी हरमुज के रास्ते तेल गैस आता है वो बिल्कुल बंद है। और अगर वो अपील कर रहे हैं तो आप इस तरह का अगर कोई घटना हो जाता है जिससे कि पूरे दुनिया पे इसका असर पड़ रहा है, जो इतना डेवलप कंट्री है, यूरोप कंट्री, एक दूसरे से कनेक्ट कंट्री है, वहां पे उन लोगों को परेशानी खड़ी हो गई है, तो स्वाभाविक तौर से जो लोग पूरी दुनिया को, हालात को देख रहे हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से अपील की है। अब भाई अपील का मामला ये है कि आप अकबर अली जी को जो है पॉजिटिव लीजिए, कोई प्रतिबंध नहीं। केंद्र सरकार की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि देश में गैस और पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, दूसरी तरफ आप ये अपील भी कर रहे हैं कि आप सोच समझकर इसका इस्तेमाल करें, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि भ्रम वाली स्थिति पैदा हो रही है देश में? देखिए, कमी नहीं है इसलिए कि सरकार भी सतर्क है और जो यहां जरूरत है आवाम की उसको पूरा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस हकीकत को भी जानना होगा कि तेल और गैस का खदान हमारे यहां तो है नहीं, न पेट्रोल का कुआं है कि जिससे पूरे देश में जो पेट्रोल की जरूरत है उसको पूरा किया जा सके। हमको अल्टीमेटली 80% तेल जो है, 80% तेल ईरान से हो, रूस से हो लेना पड़ता है। गैस की भी वही स्थिति है, क्योंकि ये तो प्राकृतिक जो है वसाइल है, प्राकृतिक चीजें हैं, ये तो हमारे देश में नहीं है, ये हमको दूसरे देश से ही खरीदना पड़ रहा है और उससे ही आवाम की जरूरत पूरी होती है यहाँ। तो अगर वो वहां से आने की सुविधा नहीं होगी, युद्ध के कारण रुका रहेगा, तो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ असुविधा पैदा होगी। रमाकांत जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। रमाकांत जी, मैंने जरा कुछ डेटा और निकाला। हरमुज संकट, यानी हरमुज के रास्ते जो हमारे पास तेल आता है, उसकी स्थिति मैंने 3 महीनों की निकलवाई, तो फरवरी 2026 में 53 लाख बैरल प्रतिदिन हमारे पास तेल आ रहा था। मार्च में घटकर यह 45 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया है। अप्रैल में और घटा है, 44 लाख बैरल प्रतिदिन आ रहा है। यानी कि फरवरी से अप्रैल तक 2 महीनों में यह घटकर 9 लाख बैरल प्रतिदिन घट चुका है। इसका मतलब जो सरकार अपील कर रही है और केंद्र सरकार एक तरफ यह दावा कर रही है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में तेल और गैस है, दोनों में अंतर तो है। प्रधानमंत्री की अपील और केंद्र सरकार के जो आज का स्टेटमेंट आया उसमें। जी संतोष जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जो कुछ भी मैं कह रहा हूं
न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हाजिर नाजिर कर रहा हूं, न ही हम राहुल गांधी को हाजिर नाजिर करके कर रहा हूं। दूसरी बात कि जो सबसे 6 जरूरी चीजें हैं जीवन में, वो भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, इस पर तो कोई अपील नहीं हुई है। ये 6 जरूरी चीज हैं। लेकिन आप याद कीजिए 1962 का वो काल जब प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने एक शाम का भोजन प्रति सप्ताह छोड़ने को कहा था, और तब न जाने कितनी माँ बहनों ने अपना मंगलसूत्र भी दिया था और हजारों भर सोना इकट्ठा हुआ था उसके खिलाफ लड़ने के लिए। अमेरिका के प्रति अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए एक शाम का भोजन त्यागा, तो और बाद में गेहूं का उत्पादन बढ़ाया, तो आज पूरा देश जो है गेहूं के मामले में स्वावलंबी हो गया है। अब ये बात कि अभी जो डिमांड जो किए जा रहे हैं, तो आपको पता होगा कि इकोनॉमिक्स का जो सबसे पहला थ्योरी है डिमांड और सप्लाई। अगर डिमांड कम है तो सप्लाई अपने आप कम हो जाएगी, कीमत अपने आप गिर जाएगी। इसलिए वो मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि सोना नहीं खरीदें, एक अपील है, वो अनिवार्य नहीं है, आपकी इच्छा पर है। वो ये नहीं कह रहे कि आप मंगलसूत्र नहीं खरीदिए। आप अगर पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए तो 25-26 में लगभग 71.98 बिलियन जो खरीद हुई है सोना का, उसके पहले 24-25 में 58, फिर 45, फिर 23-24 में ये, मैंने सोना का डिमांड लगातार बढ़ते जा रहा है खरीदने का। तो अगर हम आयात को अगर कम नहीं करेंगे तो मेरा रुपया जो अभी 130 पैसा डॉलर से नीचे है वो और नीचे हो जाएगा। तो अगर रुपया मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे। और विपक्ष जो ये सवाल कर रहे हैं कि हम सैक्रिफाइस करने के लिए आम आदमी ही क्यों, तो सैक्रिफाइस आम आदमी ही करता है, चाहे वो चीन की लड़ाई हो, चाहे वो पाकिस्तान की लड़ाई 65 की हो, आम आदमी में वो हिम्मत है। ये हिम्मत तमाम नेताओं में नहीं है को सैक्रिफाइस करेंगे। और ये एक बड़ा जनाधार है जो सैक्रिफाइस कर करके अपने देश को बताए। यहाँ देश सबसे सामने है। रुपया मजबूत होगा तो हमारा देश मजबूत होगा, डॉलर मजबूत होगा तो हमारा देश कमजोर होगा। वो कह क्या रहे हैं कि आप यूज कम कीजिए, लेकिन जिसे डीजल पेट्रोल के बारे में वो कह रहे हैं यूज कम करने के लिए, तो सरकार को चाहिए कि एक बैकअप प्लान हो। वो ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी पर काम करे, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक की गाड़ियां आए और ज्यादा से ज्यादा चार्जिंग सेंटर हो और उस पर सब्सिडी दे, तभी तो शिफ्ट करेंगे उधर। वरना उसकी दाम, इलेक्ट्रिक जितने वाहन है उसका दाम इतना ज्यादा होता है कि आम पब्लिक उसे खरीद नहीं पाते हैं। फिर अगर जो खरीद भी पाते हैं उन्हें संशय होता है कि चार्जिंग पॉइंट है कि नहीं है। तो अगर हम जब तक इलेक्ट्रिक पर नहीं जाएंगे तो डीजल और पेट्रोल की खपत कम कैसे होगी। तो सरकार को भी अपने ओर से ये चेष्टा करनी होगी। और सबसे बड़ी बात जो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि आप विदेश जाइए, काम के लिए जाइए, लेकिन मौज तफरी के लिए नहीं जाइए, ये सभी पर निर्भर करता है। पिछले साल अगर बात करें 26 में, तो 3 करोड़ से ज्यादा लोग केवल गए हैं वहां घूमने करने के लिए। उसमें से 1.5 करोड़ लोग ही हैं जो किसी इसेंशियल काम के लिए गए हैं। और इससे कितना हमारा मॉनेटरी लॉस होता है, कितना हमारा रुपया गिरता है, कितना डॉलर ऊपर होता है, इससे कहीं ना कहीं हमारा देश स्थिर होगा। इसलिए अभी सबके सामने देश है। देश को मजबूत होने के लिए थोड़ा त्याग करना पड़ेगा और ये भारत ही कर सकता है, क्योंकि भारत में त्याग की हम कैपेसिटी हम आजादी के समय से भी देख रहे हैं, आजादी के बाद भी देख रहे हैं और अभी देख रहे हैं। 65 में आपने देखा होगा केवल दरभंगा महाराज 600 किलो सोना दिए थे। फिर यहाँ पंजाब से केवल 240 किलो सोना आया था दान के रूप में। तो ये दान करने की बात आम जनता में है, इसलिए आम जनता ही मान सकती है, आम जनता ही इस मुद्दे सिद्धार्थ तिवारी जी, छोटा सा रिएक्शन। हाँ, सभी मेहमानों के पास 40 से 50 सेकंड है आपसे, क्योंकि समय मेरे पास कम है। 80 जी जल्दी से। 1962 और 1965 का जिक्र हुआ। 1962 में भारत युद्ध में शामिल था, चीन के साथ भीषण युद्ध हुआ था। इंदिरा गांधी जी ने अपने सारे गहने सेना को दान कर दिए, फिर जीवन में कोई गहना नहीं पहना। देश की बाकी महिलाओं ने भी किया। इंदिरा जी ने उदाहरण पेश किया, मोदी जी ने कोई उदाहरण पेश नहीं किया। 2026 में भारत किसी युद्ध में शामिल नहीं है। 1965 में भारत युद्ध में शामिल था। भारत जब युद्ध में शामिल हो तो समझ में आता है भारत संकट में है। हॉर्मुज ने आपका पेट्रोलियम नहीं रोका है, आपका पेट्रोलियम हॉर्मुज से आ रहा है। एक दिन भी आपका पेट्रोलियम रोका गया हो तो बताइए, आपका तो आ रहा है, फिर यह संकट कैसा? यही तो मूल प्रश्न है। ना आप युद्ध में शामिल है, ना आपका पेट्रोलियम रोका गया है। लेकिन फिर असद जी, ये जो लगातार आप इस देश को तेल आयात में कमी आ रही है, फिर कैसे आ रही है? ये फरवरी में 53 लाख बैरल प्रतिदिन ले रहे थे हम, मार्च में ये 45 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया, अप्रैल में 44 लाख बैरल प्रतिदिन। वही तो संतोष जी, क्योंकि आपकी पेट्रोलियम कंपनियां कम मंगवा रही हैं। रोका नहीं है हॉर्मुज ने, आपका कभी नहीं रोका है। आपका जो ऑर्डर जा रहा है वो आ रहा है।
पेट्रोलियम कंपनी जब मुनाफे में थी, हमको आपको लूट रही थी, तब तो मोदी जी एक बार भी कहने नहीं आया कि यार तुम लोग बहुत कमा रहे हो, देश को चंदा दे दो। आज जब नुकसान होने लगा तो पेट्रोलियम कंपनियों के लिए छाती फट रही है, आम आदमी के लिए तो एक दिन भी छाती नहीं फट। अरविंद जी जवाब जल्दी से, 40 सेकंड। तेल सस्ता था और पेट्रोलियम कंपनियां हमसे तिगुना लूट रही थी, तो मोदी जी मस्त थे कमीशन खाते। मैं तो कहूंगा अब कमीशन मिलना बंद हो गया तो छाती फट रही है। सवाल जब आपके पास है, जवाब सवाल करना उचित नहीं है, ये दिग्भ्रमित करना मात्र है। मैं आपको बता दूं कि पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव को देखते हुए आर्थिक देशभक्ति की अपील प्रधानमंत्री ने की है। क्या बुराई है? अब उसको दिग्भ्रमित नहीं कीजिए, दिग्भ्रमित नहीं कीजिए। और आप कितनों दिग्भ्रमित करेंगे तो जो नीतियां प्रधानमंत्री ने जो राष्ट्र हित में की है और जो अपील की है, पूरा राष्ट्र उनके साथ है, कितना बड़ा चीज रहेगा कि गरीबों का जो योजनाएं हैं हिंदुस्तान में, थोड़ी हम अगर विदेशी ऐसो आयास की भ्रमण छोड़ दें, हम गाड़ियों पर थोड़ा चढ़ना छोड़ दें, ट्रेन से चले और विलासिता की चीजें छोड़ दे, 1 साल तक अपील है सोने और गरीबों की योजनाएं अगर देश में चलती रहे तो इससे बड़ा क्या हो गई। अकबर अली जी जल्दी से 40 सेकंड में अपनी बात रखिएगा। जो वोट बैंक खिसक गए हैं ना, वो लग रहा है कि इससे और दबाव पड़ेगा। देखिए, ये तो प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है और देश में जो चीजें तेल और गैस कह रहे थे अभी हॉर्मुज में बंद नहीं हुआ है, जब युद्ध की स्थिति है, कई तेल टैंकर को उड़ा दिया गया है, तेल जहाज को, तो यह स्थिति पैदा हुई है। उसमें भारत का भी जहाज कई जगह रुका हुआ रहा है। और ये तो प्रधानमंत्री जी की अपील है। आप जिस स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी की बात कर रही थी, वो तो जोर जबरदस्ती नसबंदी पूरे भारत में लागू कर दी, पकड़ पकड़ के करने का। तो आप जल्दी से यहाँ जबरदस्ती का बात कहाँ है? यहाँ तो एक अपील है। एजाज जी आपकी अंगूठी उतार के पहन लेंगे। देखिए संतोष जी, ये सरकार तेल कंपनियों के हित में काम कर रही है। 1000 करोड़ के घाटे की बात तेल कंपनियों की बार बार चर्चा की जा रही है, लेकिन पिछले 5 वर्षों से तेल कंपनियां जो मुनाफा कमा रही थी उसकी बात कभी नहीं की गई। और 16 बार एक्साइज ड्यूटी इन्होंने बढ़ाने का काम किया और एक बार एक्साइज ड्यूटी घटाया है तो चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, जनहित वाली ये सरकार नहीं है, ये जनता के हितों वाली सरकार नहीं है। आज भी अगर प्रधानमंत्री जी अपने वक्तव्य पर कायम हैं तो इनको घोषणा करना चाहिए कि कल जो असम में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह है, उसमें हमारे कोई भी मुख्यमंत्री चार्टर्ड प्लेन से नहीं जाएंगे, वो सर्विस प्लेन से जाएंगे। और या तो फिर वो कहीं ना कहीं जो वर्क टू होम का बात किए हैं तो उससे जुड़ करके शपथ ग्रहण को। रमाकांत जी आखिरी 40 सेकंड है मेरे पास, अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। बाकी सभी की आवाज डाउन। रमाकांत जी प्लीज। मैं एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस सोना को लेकर के इतनी बातें हो रही हैं, अगर ये जानकारी मैं दूं कि 2014 में 28,000 रुपए में 10 ग्राम सोना था, आज 1.5 लाख है। ये अगर ये खरीद की प्रवृत्ति पर रोक नहीं लगेगा तो मोदी जी ने बढ़ाई है कि हमने बढ़ा दी। आप जितना डिमांड कीजिएगा उतना उसका पैसा बढ़ेगा। लेकिन सबसे अंतिम बात ये कहना है कि अगर आप कोई निषेधात्मक निर्देश निकालते हैं तो निकालने वालों के पास में वो निषेध दिखना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं कि सचमुच कंबाइंड एफर्ट करना चाहिए। अगर असम में है तो सचमुच वो जनरल प्लेन से जाएं, ना कि चार्टर्ड प्लेन से जाएं, तो निषेध करते हुए दिखना भी चाहिए। तब आप जनता जो है वो आपको मजबूती से साथ देगी। ठीक।